हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रतिशत का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना बताया था स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए, और दूसरे वीडियो में भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना बताया था स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए। आज मैं उसी स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए, यानी कि प्रतिशत की, परसेंटेज की स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं कौन से सवाल कराऊंगा? आज मैं आप लोगों को भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है इस टाइप के सवाल कराऊंगा, वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो देखिए इसी दिशा में सबसे पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा कि 5/7 का प्रतिशत मान क्या होगा, यानी कि 5/7 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो देखिए, जब हम 5/7 को देख रहे हैं, हम 5/7 को देख रहे हैं तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है। क्या? 5/7 को जब हम देख रहे हैं तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है, इसमें 1/7। यहाँ पर अगर 1 ले लें तो 1/7 दिखाई दे रहा है इसमें, कि क्या दिखाई दे रहा है? 1/7। और इसका मतलब ये हुआ कि इस 1/7 में 5 से गुणा हुई है, तब ये 5/7 बना है। इसका मतलब यह है कि हमें 1/7 जो परसेंटेज की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/7, इसका प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, चूंकि 1/7 का स्टैंडर्ड वैल्यू में प्रतिशत मान कितना होता है? 14.28 होता है, यानी कि 1/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है? 14.28% होती है। तो यहाँ पर जैसे 5 से गुणा हो रहा है 1/7 में, तो इसका आंसर निकालने के लिए, अगर ये हमारे दिमाग में है तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे 5 से इसकी गुणा कर देनी है, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 गुणा 1/7 की वैल्यू कितनी है परसेंट में? 14.28%। 14.28%, मतलब इसके गुणा कर देंगे। 5 8 40 के 0, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, और 14 पंजे 70 और 1 71, यानी कि 71.40% आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये 71.9 है और ये 71.42 है। हमारा आंसर कितना है? 71.40। तो यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसको उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है कि हम 5/7 लिखें, फिर 100 से गुणा करें, फिर भाग करें, तो उसमें तो थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हमको अगर स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे दिमाग में फिट है, प्रैक्टिस में है, तो उसकी सहायता से सवाल सेकंडों में निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि 7/12 का प्रतिशत मान कितना होगा। तो जब 7/12 का हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो बिल्कुल हम जब 7/12 को देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं ऊपर 1 है, तो हमें इसका मतलब है कि 1/12 की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? हमें 1/12 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1/12 की वैल्यू प्रतिशत में कितनी होती है? 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%, और पॉइंट में होती है 8.33%। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने पढ़ी थी पिछली 2 वीडियो में, तो उसी का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा 1/12 की वैल्यू। अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन हमें किस में दे रखा है? मिश्र भिन्न में दे रखा है, पॉइंट में नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? हम इस वाली वैल्यू का उपयोग करेंगे। ठीक है, 1/12 8 सही 1/3% के बराबर होता है, तो 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 7/12 है। तो 7 से गुणा किसमें कर देंगे? सीधे सीधे इसमें 8 सही 1/3 में। ठीक, अब यहाँ पर गुणा करते समय एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे 7 8 56 आ जाएगा। ठीक है, 7 8 56, वो तो ठीक है। अब जब 7 की गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ पर जो इसकी और इसकी गुणा करने के बाद जो ऊपर संख्या आएगी, वो नीचे वाली संख्या से अगर छोटी है तब तो गुणा करके डायरेक्ट हम रख देंगे। लेकिन अगर इसकी और इसकी गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो नीचे से बड़ी आएगी, तब हम क्या करेंगे? तो इसे थोड़ा सा हम तोड़ के करेंगे। तब हम गुणा कैसे करेंगे? तोड़ के करेंगे। कैसे? देखिए, तब हम इसको ऐसे गुणा करेंगे, 7 गुणा 8 प्लस 1/3, क्योंकि 8 सही 1/3 को हम 8 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 7 8 56 हो गया, और प्लस 7 एकम 7/3। अब हम इसको क्या करेंगे? 56 प्लस, अब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे,
साथ में, तो 3 दूनी 6। मैंने कल बताया था भागफल यहाँ रखते हैं, जो शेष बचेगा ऊपर। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, साथ में 6 गया, 1 ऊपर आ गया और 3 ऐसे रख दिया। तो कितना हो गया? ये टोटल पूरा परसेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, कितना हो जाएगा ये 56, 2 58 सही 1/3, यानी कि 58 सही 1/3% आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करके डायरेक्ट जल्दी से जल्दी आंसर निकाल देंगे। मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन जब आपको ये समझ आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू दिमाग में बैठ जाएंगी, तब ऐसे सवालों को आप जो है सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है, और हाँ, जिन्होंने अभी भी ये स्टैंडर्ड वैल्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको वीडियो को जाकर जरूर देख लेंगे। प्रतिशत का पहला पार्ट और प्रतिशत का दूसरा पार्ट दोनों मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। वो दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे और उसको समझ लेंगे। ठीक है, जो आज मैं सवाल करा रहा हूँ वो जो है प्रतिशत के दूसरे वीडियो में मैंने उसको हल करना बताया है, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए, वो मैंने प्रतिशत के दूसरे वीडियो में स्टैंडर्ड की सारी वैल्यू मैंने लिखा रखी है। तो उस वीडियो को जाकर देख लेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको पूरा जाके देखेंगे तो ये इस टाइप के सवाल जो है आपको तेजी के साथ हल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या है कि 5/16 का प्रतिशत मान क्या होगा। अब देखिए, जैसे हमने 5/16 को देखा तो हमने देखा कि 5/16 में 1/16 आ रहा है। अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या है 16, तो 1/16 आ रहा है। और जब 1/16 आ रहा है तो 1/16 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, यानी कि 1/16 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी वो हमें पता होना चाहिए। तो 1/16 की प्रतिशत वैल्यू पॉइंट में क्या होगी, क्योंकि ऑप्शन हमें पॉइंट में दे रखे हैं। पॉइंट में होगी हमारी 6.25%। तो ये 1/16 जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू है प्रतिशत की। तो ये अगर हमारे दिमाग में है कि 1/16 जो है 6.25% के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 5/16 है, इसका मतलब 1/16 में जब 5 से गुणा हो रही है तब यह 5/16 है। इसका मतलब 1/16 की जो वैल्यू 6.25% है, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। तो सीधे 1/16 की इस वैल्यू में हम 5 से गुणा कर देंगे। 5 गुणा 6.25%, तो 5 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 36 और 31.25% आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा क्या है कि 7/25 का मान प्रतिशत में कितना होगा। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर 1/25 दिखाई दे रहा है, जो कि किसके बराबर है 4% के, जो कि किसके बराबर है 4% के। तो 1/25 4% के बराबर है, तो 7/25 के किसके बराबर होगा, सीधा सीधा 7 से 4% की गुणा कर देंगे, 7 चौक 28%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू है, कंठस्थ है, मालूम है, दिमाग में है, प्रैक्टिस में है, तो इस टाइप के कैसे भी सवाल जो आएगा जिसको हमें भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, बहुत आसानी से और जल्दी कर पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है हमारा कि 11/4 का प्रतिशत मान हमको निकालना है। ठीक है, तो हमने देखा 11/4 में क्या दिखाई दे रहा है हमको, 1/4 दिखाई दे रहा है। और 1/4 का प्रतिशत में मान कितना होता है, 25% होता है। तो जब 1/4 का प्रतिशत में मान 25% होता है, हमको पता है, तो 11/4 का कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे 11 से इसकी गुणा कर देंगे, यानी कि 11 गुणा 25%। 25 कम 25 की 5, 25 कम 25 2 27, यानी कि 275% सीधे सीधे आंसर हमारा आ जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा क्या है, 11/12 का प्रतिशत मान क्या होगा। यहाँ 11/12 है, कितना है 11/12 है। तो 11/12 में हमको क्या दिखाई दे रहा है, 11/12 में हमको 1/12 दिखाई दे रहा है। ऊपर 1 है, अगर यहाँ पर गुणा 1 कर दे तो 1/12 दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर गुणा 1 कर दे
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें 1/12 दिखाई दे रहा है और 1/12 की प्रतिशत वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% हमने बताए थे 1/12 का प्रतिशत मान। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर भिन्न में आंसर दे रखा है, तो भिन्न में निकालने के लिए हम इसी में गुणा कर देंगे, किसकी? 11 से गुणा कर देंगे 8 सही 1/3 की। तो देखिए 11 से गुणा 8 सही 1/3%। अब हमने यहाँ पर भी देखा कि 11 8 88 हो जाएगा और ऊपर जब 1 में गुणा करेंगे 11 एकम 11 जो 3 से ज्यादा आएगा, जैसे हमने देखा कि 3 से ज्यादा आएगी इसकी और इसकी गुणा, तो हम क्या करेंगे, इसे बीच में तोड़ के रखेंगे। तो इसकी पहले हम गुणा कर लेते हैं, 11 8 88 हो गया। ठीक है, फिर बीच में लगाएंगे प्लस का निशान, फिर 11 की गुणा 1 में करेंगे तो 11 एकम 11/3 इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, गुणा करते हुए लिखेंगे और तोड़ के लिखेंगे। अब 3 के 11 में डिवाइड करेंगे तो 88 प्लस 3 के 11 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 3 9। भागफल यहाँ रखा जाता है, शेष ऊपर रखा जाता है। 11 में से 9 गया, 2 बचा बटे 3 ऐसा ही रख लेंगे। ठीक है, तो ये भी पूरा प्रतिशत हो गया, ये भी पूरा प्रतिशत हो गया। तो कितना हो गया हमारा? 88 और 3 कितना हो गया? 88 3 91 हो गया। तो बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 91 सही 2/3% आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, 91 सही 2/3%। अब देखेंगे हम 7वां और 8वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि 17/25 यानी कि 17/25 का प्रतिशत मान कितना होगा, यानी कि 17/25 भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? हमने सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसमें कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है दिख रही है। हमने देखा यहाँ पर 17/25 में अगर 1 से गुणा कर दे तो 1/25 हमको दिख रहा है। कितना? 1/25। और 1/25 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 4% होता है। 1/25 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 4% होता है। तो 17 का मान कितना होगा? 17/25 का मान क्या होगा? 17 की 4 में गुणा कर देंगे, 17 की 4 में गुणा करेंगे, 17 चौक 68% आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 23/40 का प्रतिशत मान हमसे पूछा है। तो अब देखिए 23/40 में अगर हम ऊपर 1 देखते हैं तो इसमें 1/40 दे रखा है, 1/40। और 1/40 का प्रतिशत मान कितना मैंने बताया था? 1/40 का प्रतिशत मान मैंने बताया था 2.5%, यानी कि 2. अगर भिन्न में लेंगे तो 2 सही 1/2% बताया था और पॉइंट में लेंगे तो 2.5% बताया था। तो ये मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी। इसी का सहारा लेके इस सवाल को हम हल करेंगे। तो देखिए जब 1/40 का मान 2.5% है तो 23/40 का कितना होगा? 23/23 की हम गुणा कर देंगे किससे? 2.5% से इसकी गुणा कर देंगे। 25 3 75 की 5, 25 दूनी 50 और 7 57। 1 के बाद पॉइंट है, 57.5 आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान हो जाता है सवाल को हल करना। अगर हमें परसेंटेज की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, दिमाग में कंठस्थ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस उस पर कर लेंगे तो वो कंठस्थ हो जाएंगे। तो इस टाइप के सवाल आप सेकंडों में उड़ा पाएंगे। ठीक, अब देखेंगे हम 10वां और 11वां सवाल। 10वां सवाल क्या है? 10वां सवाल है हमारा कि 8/9 का प्रतिशत मान क्या होगा, यानी कि 8/9 का हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक, देखिए हमने देखा यहाँ पर कि 8/9 है, तो 8/9 का मतलब अगर हमने यहाँ पर 1 से गुणा कर दी तो इसका मतलब 1/9 की जो स्टैंडर्ड मान है हमें प्रतिशत का 1/9 का, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए 1/9 की स्टैंडर्ड प्रतिशत मान कितना होता है 1/9 का? बिल्कुल सिंपल है, हम 1/9 लिख देंगे और यहाँ पर 11 लगा देंगे तो यही होता है हमारा 1/9 का प्रतिशत, यानी कि स्टैंडर्ड जो है प्रतिशत मान 1/9 का कितना होता है? 11 सही 1/9। 1/11 और 1/9 बिल्कुल उन दोनों ही स्टैंडर्ड प्रतिशत वैल्यू को याद करना बिल्कुल आसान है। कैसे? देखिए 1/11 का कितना होगा? 1/11 का
स्टैंडर्ड प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1/11 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लगा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक जैसी है। जब भी 1/9 की जरूरत पड़े तो 1/9 लिख के 11 लगा के प्रतिशत लगा देंगे, तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 सही 1/9। और अगर 1/11 की जरूरत पड़ेगी तो 1/11 लगा के सीधे यहाँ पर 9 लगा देंगे प्रतिशत, वो 1/11 का प्रतिशत मान हो जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है, हमें यहाँ पर इसकी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि 8/9 में 1/9 है। तो जब 1/9 है तो इसका मतलब यह है कि 1/9 की प्रतिशत वैल्यू कितनी है, 11 सही 1/9 है। और हमें भिन्न में ही आंसर भी देना है, तो क्या करेंगे कि इस 1/9 की वैल्यू जो दे रखी है उसमें 8 से सीधे सीधे गुणा कर देंगे। कितने से, 8 से। 8 गुणा 11 सही 1/9 प्रतिशत। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लेंगे तो देखिए 8 की 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 8 की 11 में अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। उसके बाद 8 की गुणा पहले तो इसमें करेंगे 11 में, 88 आ गया। अब 8 की गुणा 1 में करेंगे, तो अब हमने यहाँ पर देखा कि जो 8 की गुणा जब 1 में करते हैं तो इसका जो गुणनफल आएगा वो नीचे वाली संख्या से छोटा आ रहा है। तो अब हमें इसे तोड़कर लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो 8 एकम 8/9 प्रतिशत, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। 88 सही 8/9 प्रतिशत। ठीक, अब देखेंगे 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है कि 1/80 का प्रतिशत में मान कितना होगा। अब 1/80 का प्रतिशत में मान जब पूछा है तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 1/20 जो होता है किसके बराबर होता है, प्रतिशत में 5% के बराबर होता है। तो सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर 1/4 से यहाँ पर भी गुणा कर दूं और यहाँ पर भी 1/4 से गुणा कर दूं तो 1 एकम 1/20 चौक 80 हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्रतिशत में, 5%, यानी कि 5 एकम 5 यानी कि 5/4% आ गई। अब 4 से 5 में डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 1.25% आ गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से प्रतिशत की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उनका प्रयोग करके कैसा भी सवाल होगा भिन्न का, उसे थोड़ा सा दिमाग लगा के सिंप्लीफाई करके आसानी से सेकंडों में प्रैक्टिस के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम इस वीडियो के अंतिम 2 सवाल, उसको ध्यान से समझेंगे, 11वां और 12वां सवाल। ठीक, तो 11वां सवाल क्या है, 11वां सवाल हमारा कि 13/55 का प्रतिशत मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए 13/55 का जब प्रतिशत मान निकालना है तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू अगर ना भी लगाएं तब भी आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखिए 13/55 में रखा है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा भी कर सकते हैं, तो इसमें सीधे सीधे 100 से गुणा करके ही निकाल देंगे। कैसे, 13/55 गुणा 100। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बदल गया, जैसे 100 से गुणा करिए तो इसमें प्रतिशत लग जाएगा। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 20 100, 5 20 बार 100 हो जाएगा, 5 11 55 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 13 और 20 की गुणा हो जाएगी, 13 दूनी 26, 260/11। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, कितने बचे 40 हो गए, 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो गया। ठीक है, 7 बचेंगे तो 70, फिर पॉइंट लगाएंगे 70 हो जाएंगे, 11 छिक 66, 4 बचेंगे, 11 तिया 33, यानी कि 23.63% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ भिन्न ऐसे भी होंगे जो हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें हम मल्टीप्लाई 100 करके जब उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसे सवालों को हम जो है प्रतिशत की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उनका प्रयोग करके जो है सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है, अब जैसे 12वां सवाल है, 12वां सवाल क्या है, 76/9, ये जो भिन्न दे रखी है इसको प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखिए अगर हम 76/9 है तो इसमें अगर मैं 1 से गुणा कर दूं तो 1/9 दिखाई दे रहा है, 1/9,
और ये किसके प्रतिशत में इसका मान कितना होता है, इसका प्रतिशत में इसका मान होता है 11.11% होता है। कितना होता है, 11.11% होता है। लेकिन अगर हम 76 की अब आप कहेंगे कि जब 76/9 है तो 76 के 11.11 में गुणा करेंगे तब तो समय हमें ज्यादा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको हल नहीं करेंगे, इस तरीके से इसको हल नहीं करेंगे। फिर किस तरीके से करेंगे, हमने देखा यहाँ पर 76 है, नीचे 9 है, तो 76 को हम 2 भागों में तोड़ लेंगे। कैसे, हम कर देंगे 72 + 4/9। इस तरीके से हम 76 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या फायदा होगा, हमें पता है कि 72 जो है 9 से कट जाएगा। तो हमने देखा 72 कितनी बार कट गया, 9 से 8 बार कट जाएगा, 9 × 72। तो कितना बचा हमारे पास, 8 + 4/9 बचा हमारे पास, 8 + 4/9। ठीक है, अब देखिए, अब 1/9 किसके बराबर होता है, 1/9 प्रतिशत में किसके बराबर होता है, 11.11% होता है। तो अब जो है हमें छोटी वैल्यू हमारे पास है 4/9, तो सीधे 4 की गुणा 11.11 से कर लेंगे तो 4/9 की वैल्यू निकाल लेंगे। और रही बात 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए जब 1% हमारा 100 के बराबर होता है, सॉरी 1 जो हमारा होता है वो 100% के बराबर होता है। कोई वस्तु अपने आप में 1 होती है तो 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो 8 किसके बराबर होगा, 8 की गुणा 100 में कर देंगे, 800% के बराबर होगा। जब 1 100% के बराबर होगा तो 800% के बराबर होगा। तो ये तो 8 तो हमारा क्या हो गया, ये तो 800% हो गया। ठीक है, प्लस अब 4/9, 1/9 होता है 11.11%। तो 4/9 कैसे निकालेंगे, सीधे 4 की गुणा किसमें कर लेंगे, 11.11 में कर लेंगे। तो कितना आएगा, 11 चौक 44, यानी कि 44.44 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 का प्रतिशत मान 800 आ गया और 4/9 का प्रतिशत मान 44.44% आ गया। जब दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 844.44% आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही, ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू की सहायता भी लेंगे और साथ में साथ कि जब कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिन्हें हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उन्हें थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करके उसे और आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैंने 12 सवाल कराए जिसमें भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको मैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए और उसको सरल करते हुए, यानी कि ऐसी ट्रिक, ये विधि या कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए आप लोगों को बताऊंगा जिससे वो सवाल आप कम से कम समय में हल कर सकते हैं। देखिए, हमें परीक्षा में क्या करना होता है कि समय बचाना होता है। अगर हम समय नहीं बचा पाए तो हमें सब कुछ अगर आता है तब भी हम किसी परीक्षा को बीट नहीं कर पाएंगे। हमें जरूरत होती है वहाँ कि जल्द से जल्द सवाल को उड़ाने की, सेकंडों में उड़ाने की। ये तभी उड़ा सकते हैं जब हम जो है हमें उस सवाल को उड़ाने की छोटी से छोटी ट्रिक पता होगी, कॉन्सेप्ट पता होंगे, तभी हम उन सवालों को सेकंडों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो के लिंक डाल दूंगा, प्रतिशत के भाग 1 के 1 और 2 के। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देख लेना जिससे आप लोगों को प्रतिशत की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसको आप आसानी से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।